जन्नत मिले ना मिले, जिंदगी रहे ना रहे, मिले माँ की गोद, पिता का उम्र भर साया। ऐ जिंदगी तुझे समझ ना पाया, कहीं तड़पती धूप कहीं बिलखती छाया। नमस्कार दोस्तों, मैं रामजीवन सिद्धार्थ आज क्लास 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल में देख रहे होंगे, संधि, संधि में विसर्ग संधि। दोस्तों, स्वर संधि हमारी समाप्त हो चुकी थी और हिंदी की एक और कड़ी में बढ़ते हुए हम विसर्ग संधि की बात करेंगे। विसर्ग संधि की सर परिभाषा यदि हम पढ़ते हैं तो उस परिभाषा में कई प्रकार की आपको परिभाषाएं मिलेंगी और आज हम एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें आपको परिभाषा नहीं पढ़नी है, परिभाषा नहीं पढ़नी है और 95% आप उस तरीके से ही हमारी हिंदी जो अपनी हिंदी है और हमारे तरीका है उससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए, किताब से हम परिभाषा पढ़े दे रहे हैं, क्या कहता है पहले, उसके बाद देखते हैं। कहती है, यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो विसर्ग का सा टा, ठा हो तो सा, ता तथा था हो तो सा में बदल जाता है। ये सब याद कर पाना और समझना, या तो इस पर हम चार्ट बनाएं या फिर हम आपको जनरली ऐसे ही बता दें। तो अभी वीडियो में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, माइक हमारे पास नहीं है, तो शायद आपको ना बात अच्छी से पहुंच पा रही हो। कुछ दिनों का इंतजार है, फिर सब सही हो जाएगा, ले नहीं देखना है दोस्तों। इससे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं दोस्तों, निश्चल। निश्चल, अब ये निश्चल ले लिया। देखिए दोस्तों, क्या करना है, पहले आराम से ऐसे खड़े हो जाना है या जैसे आप बैठे हैं बैठ जाना है। एक मुद्रा में बोलना है निश्चल। यदि आपने बोला तो क्या हुआ दोस्तों, आप जानते हैं कि ये हमारा पेट है, ये हमारी नाभि है। जब आप बोले खड़े होके निश्चल, तब हुआ क्या दोस्तों, ये वाला साइज टाइट हुआ, ये वाला दोस्तों साइज टाइट हुआ। बोले निश्चल, पहले अंदर गया, निश्चल, पहले ये वाला साइज दोस्तों अंदर गया और फिर ये टाइट हुआ, ये हमारा पेट है। नाभि के आसपास टाइट हो रहा है और ऊपर से नीचे जा रहा है। देखना दोस्तों, निश्चल जो बोलने तरीका है, निश्चल ये बोलने तरीका है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमारी नाभि टाइट हो रही। यदि आप किसी भी संधि में ऐसा करते हैं, बोल के देखते हैं, तब आपको 99% आपको ये आपके पेट की आकृति या इस पेट का जो विकार है नहीं बनेगा। ये सिर्फ आपका व्यंजन संधि में दोस्तों बनेगा। और जब व्यंजन संधि में बनेगा तो आज हम इसका देख लेते हैं दोस्तों, संधि विच्छेद क्या होगा। सबसे पहली बात, यदि कहीं आपको ये अधूरा मिल जाए किसी वाक्य में तो उसको हटा देना और लिख देना ऐसे। और एक चीज बात, इसे चल और इसमें नी जुड़ा अलग से, नी जुड़ा उसको हटा दो, ये विसर्ग में बदल देंगे, नी प्लस चल, नी प्लस चल हो गया। बस कर रहे नहीं दोस्तों। आइए आगे देख लेते हैं। निश्चय, एक एग्जांपल और ले लेंगे दोस्तों, निश्चय। अब आपको बोलकर ही देखना है, निश्चय। अब आप बोलेंगे खड़े होके आराम से, निश्चय, पेट हमारा अंदर गया, नाभि के आसपास टाइट हुआ, निश्चय। कहां पर हुआ, सा के पास हुआ। बस काट दो यहीं से दोस्तों, देखो, नि प्लस चय हो गया। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे देखेंगे, अब बहुत आसान है दोस्तों, बस प्रैक्टिकल में ले आओ। जितनी आप मेरे साथ पढ़ाई करेंगे सब प्रैक्टिकल के साथ ही होगी। अभी और विषय आने वाले हैं जैसे कि इतिहास, भूगोल, संविधान, सब प्रैक्टिकल में दोस्तों होगा। कहानी के रूप में बताऊंगा आपको, बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए एक ले रहा हूं, दुस्तर। दुस्तर, अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, बोले दुस्तर, कहा हमारा पेट टाइट हुआ, सा के पास। बस इसको मिटाओ और ये बिंदी लगाओ, बस हो गया संधि विच्छेद। बहुत आसान। चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये मजाक है, ऐसे सारे सॉल्व नहीं होंगे। जब आप किताब उठाएंगे तब आपको पता चल जाएगा सॉल्व होंगे कि नहीं सॉल्व होंगे। आइए दोस्तों एक और ले रहा हूं, जैसे कि
निसंकोच, निसंकोच। एक ही एग्जाम्पल ले लिया। आप जब ये ले लिया तो क्या बोले, निसंकोच। बस नी को अलग कर दो, संकोच को अलग कर दो, और यहाँ बिंदी लगाओ, ये रख दो, बस हो गया। कुछ करना नहीं दोस्तों इसमें। चले, परिभाषा किताब की बहुत कुछ कहती है, आपको प्रैक्टिकल सीखना है। प्रैक्टिकल एक बार दिया गया, देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम में टिक लगाना है, वहां पर परिभाषा नहीं लिखनी है। वहां पर एग्जामिनर को यह नहीं दिखाना है कि किस तरीके से स्वर व्यंजन या विसर्ग आ रहा है, आपको टिक लगाना है। वो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। मेरा दावा है आप सिविल तक देंगे, लेकिन आपका मेरे द्वारा पढ़ाया गया कोई भी विषय कमजोर नहीं रहेगा। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। अगला वाक्य ले रहा हूं, दुरुपयोग। दुरुपयोग। आप दोस्तों क्या करेंगे, बोले दुरुपयोग। कहा दुरु, पहले पेट बोला, जो पेट हमारा क्या करा, दुरु, पेट थोड़ा टाइट हुआ, दुरुपयोग। हम यहाँ पर अपने पेट का विकार महसूस कर रहे हैं, बस काट दो इसको, दो प्लस, अब आगे समझ गए होंगे, उपयोग। चलिए आगे देख लेते हैं। बहुत आसान है व्यंजन संधि। आगे देखते हैं दोस्तों, निर्बल। निर्बल, बोले निर्बल। जो सही उच्चारण का तरीका है वैसे आप बोलेंगे तब पकड़ पाएंगे दोस्तों, ऐसे नहीं निर्बल बोल दिया कोई दिक्कत नहीं। जो पढ़ने तरीका है, बोले निर्बल, तब यदि होगा निर्बल, तब आप इसको पकड़ पाएंगे। सबसे पहली बात, बल में क्या जुड़ा, नी जुड़ा, बस इसको अलग कर दो। यदि आपको ये तरीका ना पकड़ में आ रहा हो जो मैं सिखा रहा हूं, तो क्या हुआ, यहाँ पर नी जुड़ा है, इसको अलग कर दो। अब देखो दोस्तों, नी प्लस बल, एक से दोस्तों अलग है। यदि विकल्प में बहुत सारी संधि दी होंगी और पूछेगा इनमें से विसर्ग संधि कौन है, तो विसर्ग संधि में आपको ये दो मात्राएं मिलेंगी, बाकी यहाँ पर कोई विकार ना होगा, ना हलंत होगा, ना कोई विसर्ग होगा। विसर्ग यदि लगा होगा तो आपको पहले वाले पार्ट में लगा होगा, इतना याद रखना है दोस्तों। बस यदि आपको ये कहीं मिल जाए, आंखें बंद करो, लगा दो, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यदि आपको ये प्रैक्टिकल वाला तरीका समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देंगे, हम यहाँ पर दोबारा सूत्र लिख करके, अर्थात कैसे आपका व्यंजन बन रहा है, कैसे कैसे आपका विसर्ग बन रहा है, कैसे वहां पर सा का सा में बदल रहा है, कहीं से वहां पर ता का था में बदल रहा है, कैसे वहां टा का ठा में बदल रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बस आप कमेंट करके बता देंगे कि सर समझ में नहीं आया, मैं सब कुछ आपको दोबारा दूसरे क्लास में बता दूंगा। आइए दोस्तों अगला देख लेते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है दोस्तों दुर्गुण, दुर्गुण लिखा है, बहुत आसान। चलिए ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, दो प्लस गुण, अरे ये रा हटाओ और बिंदी लगाओ, दो प्लस गुण। चलिए हम करे दे रहे हैं, दो प्लस गुण, बहुत आसान है। विसर्ग संधि सीखना इतना आसान है कि जितनी आपने संधि अभी तक पढ़ी हैं वो सारी से कठिन है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, निरामिष। निरामिष, निरामिष हो गया दोस्तों, हाँ निरामिष। अब यहां क्या करेंगे, निरामिष तेज हो रहा है यहीं पर, यहीं तोड़िए, नि प्लस रामिष होता नहीं, इसका अर्थ आमिष होता है, तो आमिष कर लो दोस्तों, ये हटाओ, आमिष, यहां से आ निकाला और ये डंडा लगा दिया, बस आमिष, निरामिष। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। एक और उदाहरण लूंगा, दुर्जन। दुर्जन, अब इसको बोले दुर्जन। हमारा पेट कहां पर टाइट हो रहा है, यहां पर हो रहा है, बस यही तोड़ दो, इसको गायब कर देना है रा को, दो प्लस जन, दुर्जन, दो प्लस जन। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, एक उदाहरण है तपोगुण। तपोगुण, हाँ दोस्तों, सॉरी,
तपोगुण। हाँ, तपोगुण। अब क्या होगा, बहुत आसान है, यहां तोड़ो, तपोगुण, बोलने का तरीका ही है। अब तपो कहाँ हमारा पेटेट हुआ, ओ के पास, ओ के पास, बस यही तोड़ दो, तपाह, इसको गायब करो, प्लस गुण, बस हो गया। बहुत आसान सीखना है, बस आप थोड़ा धैर्य के साथ हमारे साथ लगे रहिए दोस्तों, सब कुछ हम आपको बता देंगे। चलिए, एक और है मनोविनोद। मनोविनोद, मनोविनोद कैसे बोला, मनो, पेट कहाँ पर टाइट हुआ, यहां पर, मनोविनोद, बस तोड़ दो, मना प्लस विनोद, बहुत दोस्तों आसान है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, निरोग, निरोग। अब निरोग, सॉरी, निरोग, अब क्या बनेगा, निह प्लस रोग, नि प्लस रोग। यदि कहीं पर आ जाए प्रातः काल, प्रातः काल, तो यहां पर बस ऐसे ही रहेगा दोस्तों, प्रातः प्लस काल। यदि कहीं पर आपको ये बिंदी मिल जाती हैं तो उसका संधि में कोई विकार नहीं होता है, संधि विच्छेद में किसी प्रकार का विकार नहीं होगा। आप ऐसे लगा देंगे, बस वहां प्लस लगा देंगे यदि कोई बिंदी मिल जाती है। चलिए दोस्तों, अब 2 वाक्य हम आपको होमवर्क ले दे देंगे, उसको आपको करके बताना है दोस्तों। जैसे अधोगत, अधो गति, अधोगति, एक ये आपको बताना है दोस्तों, और एक आपको बताना है ये नमस्कार। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों हैं, ये पूछे गए हैं अभी तक, ये दोनों आपको दोस्तों बताना है। देखिए दोस्तों, जब तक ये हमारा समय खराब है, विषम परिस्थितियों में हम घिरे हैं, तब तक कोई भी एग्जाम इतनी जल्दी संपन्न होना असंभव है। लेकिन जैसे ही ये टाइम गुजरेगा, वैसे वैकेंसियां और एग्जामों की भरमार हो जाएगी दोस्तों। बस आपको तैयार होना है, जीत उसी की होगी जो इन विषम परिस्थितियों में अपने आप को संभाले रहेगा और तैयार करके बैठेगा। क्योंकि जैसे ही ये सब समाप्त होता है या हालात सामान्य होते हैं, तब आयोग आपको टाइम नहीं देगा, आयोग परीक्षा करवाने में लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों।